हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे प्यारे दोस्तों एवं फौजी भाइयों और पेंशन भोगियों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। कृपया आप मेरे चैनल को पूरा वीडियो देखिएगा, अधूरा मत देखिएगा, ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। तो दोस्तों, 8वां वेतन आयोग के ऊपर एक नई अपडेट जो आई है उसके बारे में जानकारी देने वाला हूँ। कृपया आप ध्यान से सुनिएगा, ज़्यादा लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और आइकन प्रेस वेलकम आइकन पर प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको जो नई नोटिफिकेशन है आपको समय समय पर मिलता रहे। तो दोस्तों, अब मैं स्टार्टिंग करने जा रहा हूँ। 8वां वेतन आयोग 8 पे कमीशन का अध्यक्ष और सदस्यों के नाम शीघ्र होंगे घोषित। सब्जेक्ट है, विषय है 8 पे कमीशन अध्यक्ष और सदस्य के नाम शीघ्र होंगे घोषित। इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं। एक न्यू अपडेट आई है जनसत्ता के अनुसार, मैं अकॉर्डिंग के अनुसार बता रहा हूं। जनसत्ता, नई दिल्ली। 8 पे कमीशन, केंद्र सरकार द्वारा 8वां पे कमीशन के अध्यक्ष और सदस्यों के नाम शीघ्र होंगे घोषित किए जाएंगे। शीघ्र घोषित नाम किए जाएंगे। केंद्र ने 8वें वेतन आयोग के कार्यक्षेत्र को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया तेज कर दी है, तेज कर दी है। कार्यक्षेत्र को 3 सप्ताह के भीतर अधिसूचित कर दिया जाएगा, नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा 3 सप्ताह के अंदर। और पैनल के अध्यक्ष और सदस्यों के नाम एक साथ घोषित किए जाएंगे। जो 8वां वेतन आयोग का जो पैनल घोषित होगा, उसका चेयरमैन और 2 अन्य सदस्य का एक साथ घोषित किया जाएगा शीघ्र ही। केंद्र सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों और राज्य सरकारों सहित हित का धारकों के साथ व्यापक परामर्श करने के बाद 8वां वेतन आयोग को अपनी रिपोर्ट तैयार करने के लिए 1 वर्ष का समय दिया जाएगा। 1 साल का समय दिया जाएगा। जब से मई से स्टार्ट होगा तो अगले साल मई तक ये रिपोर्ट देने को कहा जाएगा। केंद्र सरकार अब कई महीनों की देरी के बाद 4 महीना गुजर चुका है, मई चढ़ने वाला है, तो केंद्र ने 8वां पे कमीशन की संदर्भ और शर्तों टर्म्स ऑफ रेफरेंस TOR को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया तेज कर दी है। लास्ट ये है, इसके क्या है कि मई में अध्यक्ष और सदस्य घोषित किया जाएगा, और ये लास्ट है जो इसको घोषित किया जाएगा जो TOR का। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार TOR को 2 या 3 सप्ताह में नोटिफिकेशन किया जाएगा, नोटिफाइड, और पैनल के अध्यक्ष और सदस्यों का नाम भी एक साथ घोषित किया जाएगा। आयोग को अपनी रिपोर्ट तैयार करने के लिए कम से कम 1 साल का समय दिया जा सकता है। यह देखते हुए रिपोर्ट 2026 के मई या जून के मिड के करीब आएगी। वेतन और पेंशन के संशोधन 1 जनवरी 2026 से पूर्व व्यापी को बकाया का भुगतान किया जाएगा। यदि मई जून तक ये रिपोर्ट देती है पे कमीशन, तो अगस्त या सितंबर तक लागू हो जाएगा। बाकी 1 जनवरी 2026 से आपको एरियर दिया जाएगा, बकाया भुगतान किया जाएगा। CPC का गठन दशक में 1 बार किया जाता है। हर एक 10 साल पर क्या है, CPC का गठन किया जाता है। पिछले हफ्ते व्यय विभाग DOPT ने 8वीं पे कमीशन में प्रतिनियुक्ति के आधार पर 35 पदों को भरने के लिए वैकेंसी का सर्कुलर निकाला था। इसका मैं आपको प्रीवियस वीडियो में आपको दे चुका हूं कि 35 जो पद है, जो सिर्फ ओनली फॉर 8 पे कमीशन के लिए नियुक्त किया जाएगा ऑन डेपुटेशन, जब तक पे कमीशन रिपोर्ट नहीं देता है 1 साल के लिए। तो उसको 35 पदों का वैकेंसी निकाल दिया, उस 35 पद पर सर्कुलेशन निकाल दिया है और 35 पदों को भरा जाएगा शीघ्र ही। आपको बता दें कि 8वें पे कमीशन पैनल अवार्ड से करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 65 लाख पेंशन भोगियों और डिफेंस पेंशनरों को भी इजाफा होगा। इससे क्या है, पे कमीशन पैनल बोर्ड बैठेगा देगा, तो इसमें 50 लाख सेवारत कर्मचारी जो भी सेवा कर रहे हैं, 65 लाख पेंशन और डिफेंस पेंशनरों को इजाफा होगा। 8वीं CPC
को भी बीच की अवधि के दौरान सीपीआई इन्फ्लेशन मुद्रास्फीति को गति को ध्यान में रखते हुए एक समान फिटमेंट फैक्टर का अनुमान लगाना पड़ सकता है। जो मुद्रास्फीति है गति को ध्यान में रखते हुए सीपीआई इंडेक्स है उसको एक समान फिटमेंट फैक्टर पिछले जो पे कमीशन में था लेवल 1 का अलग फिटमेंट फैक्टर था, 2 का अलग था, तीसरा का चौथा का अलग था, लेकिन इस बार क्या है कि एक समान फिटमेंट फैक्टर लागू किया जाएगा ताकि किसी को भेदभाव नहीं रहेगा। क्योंकि श्री गोपाल मिश्रा NCJCM के अध्यक्ष मांग भी किया है कि 1 से लेकर 6 तक क्या है कि लेवल 1 से लेकर 2 में मर्ज किया जाए, 2 से 3, 4 से 5, 6 में, और एक समान फिटमेंट फैक्टर को दिया जाए ताकि भेदभाव नहीं रहे। तो इस बार गवर्नमेंट विचार कर रही है कि एक समान जितना भी फिटमेंट फैक्टर नीचे से लेके ऊपर ऑफिसर लेवल तक एक समान फिटमेंट फैक्टर दिया जाएगा। तो दोस्तों ये थी जानकारी, कैसा लगा कमेंट कीजिएगा, ज़्यादा लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और बहुत खुशी की समाचार है कि 8वां पे कमीशन के अध्यक्ष और सदस्यों के नाम शीघ्र घोषित होने का अनुमान है और शीघ्र घोषित करेगा। अभी देश के हालात बहुत ख़राब नाजुक स्थिति में है। आप तो पहलगाम के बारे में ही आप समाचार सुने होंगे, तो इसमें डिले हो गया। अभी जो NCJCM का जो मीटिंग था 23 अप्रैल को वो कैंसिल हो गया। हो सकता है 5 या 6 दिन के अंदर में फिर दोबारा मीटिंग बुलाई जाएगी या अगले नेक्स्ट मंथ मई में मीटिंग होगी। जो पहलगाम के घटना के अनुसार जो 23 तारीख को NCJCM और DOPT के साथ मीटिंग था नई दिल्ली में 23 अप्रैल को, वो कैंसिल कर दिया गया है। तो हो सकता है अगले नेक्स्ट वीक में मई में आपको होगा। इसके बाद पूरा डिसीजन निकल जाएगा। इसके बाद क्या है कि अध्यक्ष और नए सदस्य घोषित किया जाएगा। तो दोस्तों ये थी जानकारी। जय हिंद, जय भारत।